माँ, आप मेरी बात नहीं मानेंगी ना माँ? आप डॉक्टर साहब को मुझे वापस नहीं लौटाने वाली है ना? तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपने मुझे इस पानी में दर्शन दिए है ना, मैं इसी पानी में आत्महत्या कर लूंगी। मैं डॉक्टर साहब के बिना नहीं जीना चाहती माँ, मैं नहीं जी पाऊंगी। हम सब समझ रहे हैं सर, लेकिन ईशान और गौरी का कुछ पता चला कि नहीं? एक मिनट, वो सारा सामान ले आओ। ये घड़ी तो मेरे साले साहब की है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमारा अब कुछ नहीं बचा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा इंस्पेक्टर, आप लोगों को बस यही मिला ना, ईशान और गौरी की बॉडी? क्या हुआ इंस्पेक्टर? चुप क्यों खड़े हो? तुम बोलो ना कुछ, क्या हुआ है? कहाँ है मेरा ईशान? ईशान की बॉडी मिली है क्या? यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। जहाँ पर हम लोगों को ये सारा सामान मिला, वहीं पर उन लोगों की बॉडी थी, ये हम लोगों का अनुमान था। लेकिन हम लोगों को वहां पर कोई बॉडी नहीं मिली। इसका क्या मतलब हुआ? बॉडी नहीं मिली, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि गौरी और ईशान बच गए हैं। देखिए शैलोमा, कोई बचा है या नहीं ये तो अभी हम आपको नहीं बता सकते। हमें अभी भी लगता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद किसी का बचना मुश्किल है। जब तक उन लोगों की बॉडी हम अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे, तब तक हम लोग ऑफिशियली ये नहीं कह सकते कि वो मर चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि बॉडी अपने आप चलकर कहीं जा तो नहीं सकती। ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों लोगों में से कोई एक बच गया, जो बचने की कोशिश कर रहा होगा, थोड़ी देर के लिए ही सही। वो जंगल की तरफ चला गया होगा, फिर कोई जंगली जानवर उन्हें शायद। सुनना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती, चुप हो जाइए। और गौरी वो कहां पर है? ये तो मेरी बहन के हाथ का कंगन है। इसका मतलब नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो गया? मैं नहीं मान सकता कि ईशान और गौरी नहीं है।
इंस्पेक्टर, मैं वहाँ कुछ देर के लिए नहीं था और इसी बीच में इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। शैलो, अब क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, शैलो, हम लोग। देखिए, आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग वापस लौट जाइए। अगर हमें कुछ भी पता चलता है तो हम जरूर आपको सूचित करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ऐसे में उनके बचने की उम्मीद हमें बहुत कम नजर आती है। सुनिए इंस्पेक्टर, चाहे जो भी हो जाए आप ईशान को ढूंढ के ही रहेंगे और जैसे ही वो मिले उसके बाद हमें तुरंत इत्तला करेंगे, आप समझे कि नहीं? और गौरी? सुना नहीं इन लोगों ने क्या कहा? उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। सबको ये यकीन दिलाना होगा कि गौरी मर चुकी है, तभी मेरा काम पूरा होगा। ये क्या हो गया रूपम? ये क्या हो गया? वो दोनों नहीं है, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा, मेरा दिल ही नहीं मान रहा है। देबू खुद को संभालो तुम। अब हमें घर जाना होगा, सबको खबर भी तो देनी होगी ना। यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने पहले कभी तो तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या यहाँ पर खो गई हो? तुम्हारी माँ बाबा कहाँ हैं? मुझे बताओ, तुम कौन हो? बताओ मुझे। अच्छा, तो तुम यहीं आसपास के गांव से हो क्या? तुम अपने माँ बाबा का नाम बताओ, मैं तुम्हें अपने घर पहुँचा दूंगी। और तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे वहाँ पानी है, तुम गिर जाओगी। इधर आओ, सुनो। देवी माँ, ये सब क्या हो रहा है माँ? इधर तो मैं डॉक्टर साहब को होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ और उधर से वो छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई? अब मैं क्या करूँ माँ? ओ माँ, मुझे रास्ता दिखाइए माँ, मेरी मदद कीजिए। क्या बोल रही हो? ओंकारे शवारूढ़े नील नील जलोचने त्रैलोक्यैक मुखे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते रत्नलीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते खर्विलम्बोदरे भीमे कालिकाव्यै नमस्तुते। नहीं, पानी में मत जाओ। अरे तुम गिर जाओगी। अरे मैं कह रही हूँ ना, मत जाओ वहाँ। क्या हुआ? वो बच्ची अचानक कहाँ चली गई? अभी तो वो यहीं पर थी। अभी तो वो लड़की यहीं पर थी, हवा में तो गायब नहीं हो सकती। पता नहीं कहाँ चली गई वो। वचस्तयनीयं किमुचाटनीयं
स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति माँ यं स्वर्गदात्री माँ आप आई थी मुझे दर्शन देने और मैं आपको पहचान ही नहीं पाई माँ। ओ माँ, ओ माँ आप क्या कहना चाह रही है मुझे? बोलिए ना माँ, आप क्या कहना चाह रही है? बोलिए ना मुझे। और अगर आप आ ही गई थी माँ, तो इस तरह वापस क्यों चली गई आप? इस तरह वापस पानी में क्यों चली गई माँ आप? स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा वीर्भवस्ते। मैं समझ गई माँ, मैं समझ गई कि मेरा रास्ता इस पानी में ही है। मैं समझ गई माँ। यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकम्पया अप्रकाश्यमिदं देवी नरलोके विशेषतः लक्षवारिं वरितासि स्त्रीस्वभावाब्धि प्रेच्छसि सेवका बहवो नाथ कुलधर्मपरायणा यतस्ते तत्तजीवाशा शवो पूरिचितोपरि तेषां प्रयग्रसिद्धर्थाश्वरक्षार्थ विशेषतः पृच्छामि वसुदेव कथयस्व दयानिधे कथयामि शृणु प्राज्ञे कालिका कवचम्बरम् गोपनीयं पशोरग्रे स्वयोनिं परे यथा। देवी माँ, मैं समझ गई माँ, ये सारी आप ही की महिमा है। आपके स्पर्श से ये पानी पवित्र हो गया है माँ। ये साधारण पानी नहीं है माँ, ये अब चरणामृत बन चुका है। इसे जो भी छुएगा उसका ठीक होना तय है माँ। मैं समझ गई माँ, मैं अच्छे से समझ गई। देखना डॉक्टर साहब, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। माँ के स्पर्श की हुए जल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये देखिए डॉक्टर साहब, आपके सारे जख्म भर रहे हैं। आंखें खोलिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? आंखें खोलिए ना डॉक्टर साहब, देखिए ना मुझे। आंखें खोलिए ना डॉक्टर साहब, कुछ तो बोलिए ना। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति। अरे वाह, ये तो माँ का जपा कुसुम का फूल है। इस जपा कुसुम को छुआते ही डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रु संहारणीयं
डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वचस्तयनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं डॉक्टर साहब, यं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान्यथार्थ प्रकुर्यात्। ये सब क्या हो गया है, बोलो ना दीदी। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या? अभी क्या चाची? क्या हुआ चाची? किसका कॉल था? चाचू ने कॉल किया क्या? बताइए ना, किसका कॉल था? बताइए। शैलमा ने कॉल किया। शैलमा? शैलमा फोन करके क्या कह रही थी? क्या कहा उन्होंने? बताइए। क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? बोलिए ना चाची जी, बताइए ना क्या हुआ है उन्हें, बताइए ना। उनका कुछ पता चला क्या? भैया मिले क्या? चाची बोलिए ना, क्या बोला उन्होंने? बताइए ना, आप रो क्यों रही है? पता नहीं चला। उन्हें बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिले मुक्ता। और गौरी तो शायद अब। ये क्या बोल रहे हो आप छोटी चाची? गौरी नहीं है मतलब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। शैलमा तो यही कह रही है कि गौरी अब नहीं रही। अचानक से आना पड़ गया ना, इसीलिए आपकी हाथ की दवाई मैं ला नहीं पाई। लेकिन आप विश्वास कीजिए, जब मैंने कहा है तो मैं आपकी दवाई जरूर बना दूंगी। आप चिंता मत कीजिएगा। मैंने जैसे कहा है ठीक वैसा ही करना है तुम्हें, ठीक है? देखो। ये सब आप क्या कह रही है चाची जी? गौरी नहीं है मतलब? नहीं। अच्छा दीदी, बोलो ना, चाची ने जो भी कहा है वो झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बोलो ना दीदी, बोलो ना, वो झूठ बोल रही है ना? बोलो ना दीदी। ओ छोटी चाची, ये साड़ी आप पर बहुत बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू गौरी। रो क्यों रही है? ऐसे क्यों रो रही है इंदी? तुम बिना रोए मुझे बताओ, जो भी चाची ने कहा है वो झूठ का है। हमारी गौरी को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। शैलमा ने कॉल किया था। शैलमा ने इतनी बड़ी खबर दी है, वो हमसे झूठ तो नहीं बोलेंगी ना? नहीं, वो हमसे झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो गौरी भी आ जाएगी। देखो जैसे नीला दी कहकर पुकारती है, बिल्कुल वैसे ही आएगी। लेकिन शैलमा ने जो फोन में बताया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उसका तो कोई दोष नहीं है, फिर उसको इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? बोलो ना, इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? बोलो। नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, सर्वनाश। हाँ, सर्वनाश तो हुआ है। उस लड़की ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये आप क्या कह रही है माँ? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ नीला। तुम्हारी आंखों पर उस लड़की ने क्या जादू कर दिया है बताओ तो? तुम्हें उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना? हर वक्त गौरी किए जा रहे हो तुम सब लोग। और यहाँ
मेरा बेटा ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये सब आप क्या कह रही है दीदी? ईशान के बारे में हमें फिक्र नहीं है। आप ये सब सोच कैसे सकती है? ईशान को लेकर हम सबको चिंता है। और गौरी, वो तो इस घर की बहू है ना, उसके बारे में हम कैसे नहीं सोचेंगे दीदी? नहीं, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों सोचेंगे उसके बारे में? हम लोग क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे उसके बारे में। उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में मैं क्या सोचूं? मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए फिक्र हो रही है, बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। सुनो, मैं कह देती हूँ, मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी हुआ उसे ना, तो उसके लिए वो लड़की जिम्मेदार होगी, वो अशुभ लड़की। मैंने बार मना किया था, बार मना किया था सबको, उस लड़की के साथ शादी मत करवाइए शादी। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, यहाँ तक के शैलोमा की बात भी सबने अनसुनी कर दी थी। देखो क्या हो गया, मेरी तो कोप सुनी हो गई। शांत हो जाइए दीदी। ना मेरा बेटा उस लड़की से शादी करता, ना उस गांव में जाता, और ना उसके साथ इतना बड़ा हादसा होता। मेरे तो सब छिन गया ना मुझसे, सब छिन गया ना। ऐसा मत बोलिए दीदी। और उस लड़की की वजह से हुआ है, उस अशुभ लड़की की वजह से हुआ है। मेरा बेटा उसने मुझसे छीन लिया। मेरे बेटे को खत्म कर दिया उस लड़की ने।